Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today we will discuss the linear algebra related questions. These are memory based but still I will upload the solution with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? We have discussed the complex analysis, assignment problems, partial differential equations and many more lecture available in this playlist. आपके लिए स्पेशल गेट 2026 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट बनाई है. यू कैन वॉच इट द कंप्लीट सॉल्यूशंस. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कवर द 5 to 6 questions that I had received from the students related to the linear algebra. The first one is related to the linear transformations, rank and nullity. Second is related to the dimensional subspace. Third one is related to the finding the maximum value. Fourth one is related to the limits and integrations. Fifth one is related to the geometric multiplicity and the sixth one is related to the double integrations. अगर आपको बच्चों याद हो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड करा था पार्ट 2 के अंदर, लेकिन वहां पे मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर से सॉल्व करा था. लेकिन कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर था स्टेटमेंट में और फंक्शन एफ ऑफ टी था. तो मैं इसका भी सोल्यूशन अपलोड कर दे रहा हूँ. जो भी करेक्ट स्टेटमेंट होगी जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आफ्टर दैट वी विल सी दी सॉल्यूशंस. अगर आपको लगता है इन सभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं है तो आप मेरे को करेक्ट स्टेटमेंट भेज सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दोगे. जैसे ही आप लाइक कर दोगे और चैनल सब्सक्राइब, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अटैच हो जाओगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन कपल ऑफ सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे. डायमेंशन निकाल ली पहले. तो सबसे पहले इस कैपिटल टी की जो मैट्रिक्स होगी उसका साइज कितना होगा. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द R2, डायमेंशन ऑफ द R3. P3 इज 4. फाइन. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, सो इसका मतलब इसका डायमेंशन होगा 2 क्रॉस 4. फाइन. तो इसका मतलब पहली बात है, जो रैंक होगा मैट्रिक्स का मिनिमम ऑफ द 2 and 4 होना चाहिए. फाइन. तो सबसे पहले लेते हैं पॉलिनोमियल के बेसिस. 1 x x स्क्वायर एक्स क्यूब, 4 बेसिस हो गए ना, तभी तो इसका डायमेंशन 4 हुआ. अगर p की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, उसका डेरिवेटिव 0. p इज माई x, तो p ऑफ 1 इज 1, डेरिवेटिव विल बी 1. तो देखिए यहीं से आपको रैंक 2 मिल गया. यहीं से तो मिल गया ना 2. वट एवर द वैल्यूज ऑफ द अदर्स, रैंक तो 2 ही मिलेगा. नहीं, अगर हाँ रैंक 2 ही मिलेगा ना, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स बन गई. चलिए अगर निकालना चाहते हो, अगर एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ पी ऑफ 1 इज 1, डेरिवेटिव इज माई 2. एक्स क्यूब है तो रैंक इज माई 2. अगर रैंक 2 है तो नलिटी कितनी हो जाएगी, बाय यूजिंग द रैंक नलिटी थ्योरम. रैंक प्लस नलिटी कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ द कॉलम वेक्टर्स. फाइन. सो नलिटी इज ऑल्सो माई 2. फाइन. तो 15 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. लुक एट द सेकंड वन. P is the reflection from R cube through 2-dimensional subspace. तो आपको आइगन वैल्यूज पूछा है, ट्रेस पूछा है और डिटर्मिनेंट्स. तो अगर मैं ऐसा करूं, इस P मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपको निकाल के दे दूं, फाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा. फाइन. अब आप कहोगे सर आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स तो दे नहीं रखी. तो मैं हूं ना आपके लिए, घबराते क्यों हो, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूं. फाइन. जब भी आप किसी भी Rn डायमेंशन के अंदर हो, फाइन, और उसके अंदर आप उसका रिफ्लेक्शन लेने जा रहे हो, फाइन, तो रिफ्लेक्शन किसी सबस्पेस के थ्रू लोगे. अब सबस्पेस का डायमेंशन क्या है, लेट्स से k डायमेंशनल सबस्पेस है. फाइन. देन उसकी आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज ईदर द 1 और -1 होगी. हमेशा ही आइगन वैल्यूज 1 होगी या -1 होगी. अब 1 का मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, आपकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उतनी होगी जितना k डायमेंशन लिया आपने. फाइन. और -1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, बाकी क्या रह गया, n माइनस k टाइम्स. फाइन. तो नाउ इस केस में p की आइगन वैल्यूज, इसे r क्यूब है आपके पास, इसका मतलब 3 आइगन वैल्यूज होंगी. 3 आइगन वैल्यूज में से 1 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स. फाइन. और -1 कितनी बार आएगा, n माइनस k, 3 माइनस 2, एक बार -1. सो दीस आर दी आइगन वैल्यूज. अगर आइगन वैल्यूज मिल गई आपको तो ट्रेस निकल गया आपसे, ट्रेस इज 1, और डिटर्मिनेंट निकल गया आपसे -1. तो कितना आंसर हो गया, 2 + 3, 5 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम.
कितने सेकंड लगे आपको, और क्या आपका रिएक्शन ये था इसको, जैसे अब आपने तो देख लिया ना सोल्यूशन, क्या आपका रिएक्शन ये रहा मेरी अप्रोच को लेकर। फाइन। तो कितना ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपके पास है, और इस तरह की बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने कहां बताई हैं। अगर आप मेरा चैनल और प्लेलिस्ट गेट मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे, फाइन, तो आप देखो इसमें 240 प्लस वीडियोस हैं, और हर वीडियो के आप 15 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी वीडियो देख लो, आपको 15 सेकंड के अंदर ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। फाइन। तो आप देखिए कितना सेकंड लगे आपको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी एफर्ट को सपोर्ट करेंगे और लाइक एंड कमेंट करेंगे इस वीडियो के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ए जस्ट लाइक से क्वाड्रेटिक फॉर्म। फाइन। ए इज माई क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपका इसको अगर आप मैं ओपन करूंगा तो दैट विल बी माई ट्वाइस ऑफ, बिकॉज ये 2 ऑफ आई बन गया ना आपका, 2 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ए, यू कैन सी ये कितना आंसर हो गया, 2। फाइन, बिकॉज इट्स अ यूनिट स्फीयर जिसकी वैल्यू आपके पास 1 है। क्लियर बच्चों, अब इसका आंसर कितना हो गया, मैक्सिमम आंसर इज माई 2। फाइन बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो वेदर दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, लेकिन मैंने जो सोल्यूशन दिया वो इस स्टेटमेंट को करेक्ट मान के दिया। अगर इसके साथ कुछ और भी था गिवन स्टेटमेंट में कि एक्स साइज की वैल्यू कितनी होगी, एक्स साइज लेस देन समथिंग, और इसके साथ कुछ और भी गिवन था नॉन जीरो एक्स साइज एंड सो ऑन, फाइन, तो आपका आंसर बदल भी सकता है। वो मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा जब हमारे पास गेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा भी। मैं फिर से दोबारा से सोल्यूशन अपलोड करूंगा आपके लिए। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस है और इसके करेक्ट स्टेटमेंट है, यू कैन सेंड टू मी, देयर इज नो इश्यू। चलिए अगला फिर करते हैं 15 सेकंड में सॉल्व। देखिए अभी तक तीनों क्वेश्चंस आपको 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा किसी में भी, फाइन, और अगले क्वेश्चन में भी नहीं लगेगा अभी। क्या बोला, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। फाइन, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो इसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो मैं क्या करता हूं, इधर एलोपिटर लगा लीजिए, चाहे आप एन स्क्वायर से डिवाइड कर लो, आप साइन ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड पावर एन ओवर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। नाउ क्लियरली से दिस लिमिट will goes to the zero as n approaches infinity. Also sin ये क्या होगा आपका बाउंडेड फंक्शन होगा, फाइन, तो दिस नंबर इज ऑलवेज बी लेस देन ऑफ द 1 ओवर, फाइन, तो ये नंबर भी कहां जाएगा, जीरो की तरफ, एंड इट इज ऑल्सो माइनस, तो बाय द सैंडविच थ्योरम ये नंबर भी आपका कहां चला गया, जीरो पे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0 to 1 1 ओवर 7, तो आपका अल्फा कितना हो गया, आंसर इज 1 ओवर 7। तो यहां पे फिल कर दो, राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन्स वैल्यू 2, फाइन, ऑफ द आइगन्स वैल्यू। तो ये तो यहीं से क्लियर है, ये जॉर्डन ब्लॉक दे रखा है आपको, फाइन, तो एक ब्लॉक यहां बन गया और एक ब्लॉक यहां बन गया, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू इज माई 2, फाइन, क्लियर बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है कि जॉर्डन ब्लॉक ही ना दिया हो, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो आपको, उससे आपने मैट्रिक्स बनाई हो, या ये कह रखा हो कि आइगन वैल्यूज 2 है, इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दे रखी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दे रखी है, और एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल दे रखा हो, उससे आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे। लेकिन मेरे पास तो ये क्वेश्चन रिसीव हुआ है एज सच, तो मैंने इसको एज सच यहां पे दिखा दिया, फाइन। एग्जैक्ट क्वेश्चन तभी मिलेगा जब गेट 26 का पेपर रिलीज होगा, अदरवाइज अगर आपके पास कोई इससे भी अच्छी स्टेटमेंट है, सेंड मी, मैं फिर से अब दोबारा अपलोड कर दूंगा सोल्यूशन आपके लिए। चलिए अलग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं 240 वीडियोस है इस वीडियो के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, आप इसको फॉलो करिए, सॉल्व करिए, सेम मेथड के साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे, गारंटी है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है, सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला है, दैट मीन सील फंक्शन बोला है आपसे, फाइन, जीरो और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है आपके पास, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में लाई करेगी, फाइन। तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, इधर 1 इधर 3 एंड 4, ये 4 केस बनेंगे, फाइन। तो ये आपका फंक्शन क्या बन गया, बेसिकली डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई डी एक्स
dy, यही आएगा ना आपके पास। फाइन, इसका मतलब इसके आंसर बनेंगे 4, तो ये 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। इधर x plus y is less than equal to 1, second case x plus y is less than equal to 2, third case x plus y is less than equal to 3, और third case x plus y is less than equal to 4। फाइन, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, चारों को हम प्लस कर देंगे, दैट विल बी द राइट आंसर। फाइन, ये आपकी डोमेन को भी। चलिए अब मैं इसको यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर कट बना दे रहा हूं। ये मेरी डोमेन है आपके पास, x 0 to 2, y 0 to 2। फाइन, अब सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन को इसमें ड्रॉ करते हैं, 0,0 हेयर, x प्लस वाई इज लेस देन 1। ठीक है, तो आपका कौन सा एरिया है, बिटवीन 0 and 1, तो ये एरिया 1 हो गया। इसका एरिया कितना होगा, पहले इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। फाइन, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया कितना हो गया, हाफ, ये 1 है, इट्स राइट ट्रायंगल, सो हाफ बेस इंटू हाइट, तो आंसर हो गया 1/2। फाइन, तो पहले के कोरस्पॉन्डिंग आंसर कितना मिल गया आपको, अब मैं इसके आंसर यहां लिखते जा रहा हूं, कोरस्पॉन्ड द 1 इज 1 इंटू 1/2 प्लस, अब सेकंड में इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2। फाइन, इंटू एरिया, तो एरिया कितना आएगा इसके ऊपर, ये 1 and 2 है, और ये आपका, फाइन, तो आपका टारगेट है सेकंड निकालना। सेकंड कैसे निकालोगे, पूरे में से पूरे का एरिया कितना होगा, इट्स अ ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी में से, मैं यहां लिख देता हूं, इस ट्रायंगल ओ ए बी में से मैं एरिया ऑफ 1 माइनस कर दूं तो 2 का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट माइनस 1 का एरिया तो आपने निकाल ही दिया था, दैट्स अ हाफ, तो ये कितना हो गया, 2 minus 1/2, दैट इज 3/2। फाइन, मैं इसके आंसर यही लिखते जा रहा हूं फिगर में ही। फाइन, तो इसका आंसर आपके पास हाफ आया है, इसका 3/2 आया है, तो ये आंसर हो गया। फाइन, थर्ड के लिए इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 होगा। अब 3 बनाना है आपको, ये होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज माई 2,2, x प्लस वाई 3 से तो कम ही आएगा, तो आपका एरिया क्या निकालना है आपको, ये थर्ड वाला एरिया। फाइन, और ये आपका हो गया एरिया 4 हो गया। फाइन, तो थर्ड का एरिया कैसे निकालोगे आप, अगर मैं 4 का एरिया निकाल दूं, 4 का एरिया कितना होगा, हाफ बेस, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें y इक्वल टू 2 है, दैट्स 1,2 एंड दिस वैल्यू इज माई 2,1, तो 4 का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। फाइन, और चारों का मिला के एरिया कितना है, जितना स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया कितना है 4, तो 4 में से मैं माइनस कर देता हूं, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 4। फाइन, अदरवाइज ये क्या बन गई आपकी, ट्रापेजॉइडल बन गई आपकी ना, दिस इज माई ट्रापेजॉइडल, तो आप ट्रापेजॉइडल से निकाल लो, अगर आपको पता है ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसा कर लो, चॉइस आपकी है। तो ये कितना हो गया, 4 - 2 - हाफ, 4 3/2। फाइन, और इसका आंसर हो गया 3/2 प्लस लास्ट वाले केस में ये वैल्यू आपकी 4 होगी, x प्लस वाई 4, तो आपको एरिया 4 निकालना है, दैट विल बी माई हाफ। तो कितना आंसर हो गया फाइनली, तो यू कैन सी इट्स अ हाफ प्लस 3 प्लस 9/2 प्लस 2, 5 + 5, 10 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, तो बिकॉज दिस है सिंपल एरिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर से आपका आंसर 10 आया है, और पार्ट 2 की वीडियो में हमने देखा था जब ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर था तब उसका आंसर 6 आया था। फाइन, अब एग्जैक्ट आंसर क्या है और एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही पता लगेगा। फाइन, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगे होंगे, आप सपोर्ट करोगे, कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए आपके। उम्मीद करता हूं आप वीडियो से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द वेरी सून, टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।